हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशंस में, जिसमें आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास जून 2023 का, जिसमें बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कि आपके पास बाई डबल डैश प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है आपके पास। तो बाई एट 0 पे आपके पास 0 गिवन है एंड बाई एट आपके पास 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है। एक्स आपके पास ओपन इंटरवल 0,1 से बिलोंग कर रहा है। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके करस्पॉन्डेंस आपके पास फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन कन्वर्ट हुई है। वो उसकी जो फॉर्म है वो आपके पास बाई एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 k ऑफ एक्स कोमा बाई इंटू k ऑफ एक्स कोमा टी इंटू बाई ऑफ टी इंटू डी टी। यानी कि ये जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो हमेशा जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वो हमेशा फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। और जो आपके पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो हमेशा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ आपके पास ये जो फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही है तो उसके कर्नल के बारे में पूछा हुआ है कि आपसे कर्नल क्या है। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी के सारे टर्म्स को आप राइट हैंड साइड में लेके बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। और जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन में जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन हमेशा आप 0 to x यूज करेंगे। अगर आपको इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना होता है तो आपको लेबनीज रूल यूज करना होता है। यानी कि आप डिफरेंशिएट करते हो विद रेस्पेक्ट टू x तो उसके लिए आप लेबनीज रूल यूज करते हो। तो यहाँ हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन में आपके पास तो बाई डबल डैश इक्वल्स टू -2 टाइम्स बाई ये यूज करेंगे। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू 0 to x, तो ये क्या मिलेगा आपके पास बाई डैश एक्स माइनस बाई डैश 0 इक्वल्स टू -2 टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू 0 to x बाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये मिलेगा आपको। बाई डैश एक्स क्या मिलेगा आपके पास यहाँ से बाई डैश 0 -2 टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू 0 to x बाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये मिलेगा। अब आपके पास जो भी बाई और डैश एक्स सॉल्यूशन रहा होगा उसमें आपने जो जीरो वैल्यू इनपुट किया है तो आउटपुट आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलने वाली है। तो इसको मैंने बाई डैश 0 को एक स्केलर क्वांटिटी अल्फा नाम दिया है। तो यहाँ से आप फिर अगेन बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास बाई ऑफ एक्स माइनस बाई ऑफ 0 इंटीग्रल 0 to x अल्फा इंटू डी टी माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to x बाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये मिलेगा आपको। तो जब आप इसको डबल इंटीग्रल को यानी कि मल्टीपल इंटीग्रल यूज करते हैं सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए, जब आपके पास n टाइम्स इंटीग्रल हो उसको आप सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो x माइनस टी की पावर n-1 दैट इज आपके पास n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल होता है। यहाँ n की वैल्यू आपके पास 2 है तो x माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल मिलेगा। तो यहाँ से बाई ऑफ 0 आपके पास 0 है तो बाई ऑफ x आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से बाई ऑफ x इक्वल्स -0 इक्वल्स टू एल्फा इंटू एक्स, क्योंकि आप एल्फा क्या है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है 1 इंटू डी टी, 1 का इंटीग्रेशन आपके पास t मिलेगा, उसका जब अपर लिमिट यूज करूंगा तो x लोअर लिमिट आपके पास 0 -2 टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू 0 to x बाई x माइनस टी इंटू बाई ऑफ टी डी टी, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो बाई ऑफ x क्या है आपके पास अल्फा इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू 0 to x माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी। अभी तक आपने ये कंडीशन यूज़ की है, ये वाली कंडीशन अभी आपने यूज़ नहीं की। तो इस कंडीशंस को यूज़ करने के लिए आप बाई, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो बाई एट 1 फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास बाई एट 1 इक्वल्स टू अल्फा माइनस 2 टाइम इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 x की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं 1,
तो 1 माइनस टी इंटू बाई ऑफ टी डी टी। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी, बाई ऑफ 1 आपके पास 0 है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू 0 टू 1 माइनस टी इंटू बाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये मिलेगा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो बाई ऑफ एक्स आपके पास क्या मिलेगा, अल्फा की जगह 2 इंटीग्रल वैल्यू 0 टू 1 माइनस टी इंटू बाई ऑफ टी डी टी माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू 0 टू एक्स माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बाई ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एक्स इंटीग्रल वैल्यू 0 टू एक्स 1 माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी प्लस एक्स टू 1 2 ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी। इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर ली, माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल वैल्यू 0 टू एक्स माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसको आप एक साथ ले लेंगे तो जहाँ जब इसको एक साथ यूज करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एक साथ यूज करेंगे आप इसको तो यहां से आएगा आपके पास बाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों को एक साथ टर्म को यूज करेंगे तो यहां से 0 टू एक्स 2x माइनस 2xt, 2x का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया आपने, माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स टी इंटू बाई ऑफ टी इंटू डी टी, ये मिलेगा आपको। प्लस ये टर्म आपके पास प्लस इंटीग्रल वैल्यू x टू 1 2 टाइम्स x 1 माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो बाई ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपके पास, इंटीग्रल वैल्यू 0 टू एक्स 2 कॉमन आउट, टी भी कॉमन आउट ले लूँगा तो मैं यहाँ से आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू बाई ऑफ टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल वैल्यू एक्स टू 1 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो आपके पास यहाँ से जो कर्नल ऑब्टेन हुआ वो क्या मिला आपको, के ऑफ एक्स कॉमा टी इंटू 1 माइनस एक्स वेन एवर आपके पास t इज लेस देन x होगा और आपके पास t जब ग्रेटर देन x होगा तो x इंटू 1 माइनस टी, ये आपके पास कर्नल ऑब्टेन हुआ विद रेस्पेक्ट टू जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।